Duduk ramah terus. Ayo. Ayo buka lo. Kiki go. Lagi lo. पूरा बंद कर लो। हाँ टेस्टिंग हुआ टेस्टिंग में कितना लंबा हो गया? हमारे यहाँ नहीं हुआ है 5 तारीख को। अच्छा आप कौन बोलते हैं हुआ है देखिए क्लोज करिए। অলরেডি আপনার দেওয়ার যে কারফিউ একটা এনফোর্স হয়েছে তো এখন পর্যন্ত আমরা যা অবজারভেশন পিপল আর অ্যাওয়ার্ড তারা অনেকেই সচেতন এবং ফুল স্পিরিটে কারফিউ এখন পর্যন্ত আমরা অবজারভেশন আছে ঠিক চলছে। আর যা কিছু টুকটাক যা মুভমেন্ট ইমার্জেন্সি সার্ভিস তো ওপেন আছে, আপনারা জানেন মেডিকেল সার্ভিস এসেন্সিয়াল সার্ভিস যেগুলো সেগুলি ওপেন আছে। আর এমনিতে স্যার দেখা যায় যে কিছু কিছু গাড়ি লোকজন বাইক নিয়ে চলাচল হ্যাঁ করতেছে। ওইগুলি আমরা জায়গায় জায়গায় যেখানে অবজার্ভ হইতেছে আমরা ওইগুলিকে আটকাই সেটা এনকোয়ারি করতেছি। সো দে আর ম্যাক্সিমাম দে হ্যাভ বিন ফাউন্ড এসেন্সিয়াল সার্ভিস। কেউ কেউ ডাক্তার দেখে আইতেছে, কেউ কেউ বাড়ি ঘরে ফিরতেছে ওইরকম আর কি। उनका जो मैरिज फिक्स जो किया है उसमें तो अभी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। 10 PM तक उनके लिए टाइम रखा हुआ है, तो उसके बीच में कंसर्न SDM से वो परमिशन लेके अपना वेन्यू में 50 जन के नीचे इकट्ठा करके तो कर ही सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा, सब लोग मास्क वेयरिंग करना पड़ेगा। ये जो सोशल फंक्शन है, पर्सनली इम्पोर्टेंट फंक्शन है, उसका हम लोग समझ रहे हैं, इसलिए ये रिलैक्सेशन करके रखा है। नहीं तो 6 बजे के बाद ये बंद करने का भी तो हो सकता है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन इसको अलो किया है क्योंकि उसका सेंटिमेंट समझ के, तो उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, परमिशन ज़रूर लेना चाहिए और इनविटेशन भी ऐसे ही मिनिमाइज़ करके जो भी फंक्शन है उसको मिनिमाइज़ करके करना पड़ेगा। और ये सबका मतलब सब कम्युनिटी पूरा का वेलफेयर का एक बात है, तो इसमें थोड़ा तो सैक्रिफाइस सबको करना ही पड़ेगा। तो ये रिक्वेस्ट करेंगे। पुलिस हमारा एनफोर्समेंट टीम तो बाहर रहेंगी, तो वो जब पूछेंगे तो शादी में पार्टिसिपेट करके कोई जा रहा है उस टाइम में, आई वुड रिक्वेस्ट कि उसके बाद नहीं हो सकता है तो ठीक रहेगा, मतलब बाहर नहीं निकलेगा तो ठीक रहेगा। फिर भी इनको वापस जाने का बात है तो वो एनफोर्समेंट टीम को बोलने से हो जाएगा। फिर भी मास्क वेयर करना और डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ये तो हर टाइम के लिए मतलब एप्लीकेबल है, सिर्फ कर्फ्यू टाइम के लिए नहीं। 24 आवर्स इसको रखना ही पड़ेगा, जब भी पब्लिक स्पेस में है उसको करना ही पड़ेगा। तो वही मेंटेन करें। और हमारा एनफोर्समेंट टीम जो है पुलिस की तरफ से या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सबको ये इंस्ट्रक्शन दे भी रखा है कि इसको ह्यूमन मैनर में एनफोर्स करना है। ऐसा नहीं है कि किसका ना मतलब सुन के या ना समझ के एनफोर्स करने का बात नहीं। उनका भी कोई तकलीफ है, उनका भी कोई कंसर्न है, जैसे शादी से आ रहा है या बाहर जा रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है या कोई इमीडिएट अर्जेंसी के लिए जा रहा है, ये सब केसेस में तो कंसिडर किया जाएगा। लेकिन वियरिंग ऑफ मास्क और डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का जो बात है उसमें हम लोग नेगोशिएट नहीं कर सकते अभी इस स्टेज में। कोरोना कर्फ्यू आज से जो चालू हुआ है म्युनिसिपल एरिया के लिए, ये हमने पब्लिक के बीच में अच्छे से माइकिंग किया है, पब्लिसिटी किया है। और 6 बजे से जो शुरू होने के बाद मैंने खुद खवाई म्युनिसिपल एरिया में घूम के देखी भी है, तो ओवरऑल कंप्लाइंस ठीक ही है। 1-2 जगह पे हमें जो भी जहाँ पे भी वायलेशंस मिला है उनको समझाया एंड वो
फॉलो भी कर लिया है। तो वैसे ही तिलियामुरा से भी हमारे पास खबर यही है कि मोटा मोटी ये ठीक ठाक चल रहा है। तो पब्लिक से थ्रू मीडिया मैं फिर से अनुरोध करूंगी, ये जो भी कर्फ्यू हम लोग इम्पोज कर रहे हैं ये पब्लिक सेफ्टी को लेके, और कोरोना का जो स्प्रेड है, जो म्यूटेंट वेराइटीज़ भी है जिसका स्प्रेड एकदम स्पीड में हो रहा है बाकी देश के बाकी जगह पे जैसे सिचुएशन है, तो ये देख के वो प्रिवेंट करने के लिए रखा है। क्योंकि इस टाइम में नॉर्मली मार्केट एरियाज़ में जो भीड़ ज़्यादा होता है, ट्रांसमिशन रहने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का यही सोच है, या नहीं तो हमारा यही कोशिश है कि उस टाइम पे हम लोग ये डिस्टेंसिंग हम मेंटेन करें। इसके वजह से ये कोरोना कर्फ्यू भी इम्पोज किया हुआ है। तो पब्लिक से मैं यही अनुरोध रखूँगी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइंस है इसको फॉलो करें। और विदाउट कोरोना कर्फ्यू जो टाइम है, मतलब 6 बजे के आगे भी जो टाइम है, ये भी तो क्रूशियल है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम में ट्रांसमिशन नहीं होगा, उस टाइम में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का ज़रूरत है, मास्क पहनने का ज़रूरत है। जो लोग वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है वो वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है। और जो भी सिम्टम्स आपको नज़र में आएगा उसको इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल में रिपोर्ट करके, चाहिए तो कोरोना कोविड टेस्टिंग करने का ज़रूरत है तो वो करे और इमीडिएटली आइसोलेट हो जाए। तो ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने से हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये कोविड का जो स्प्रेड है उसको हम मिनिमाइज़ कर पाएंगे। आप लोगों का सबका कोऑपरेशन में इसके लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। मैडम, साधारण जो